फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि फिजिक्स में 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय लिखे और अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, आपको ये पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें मानना होता है। ठीक है, मानते हैं हम, माना एल लंबाई का एक चालक तार जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना होगा, तब Q बराबर लैम्डा L। ठीक है, उसके बाद लिखना है चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है जिस पर तीव्रता E ज्ञात करनी है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञात करनी है। आर दूरी मान लिए, अब इसको आर को त्रिज्या मानेंगे। ठीक है, आर को त्रिज्या मानकर तथा एल को, ये जो एल लंबाई लिए थे, अब उसी एल तथा एल को ऊंचाई मानकर तार के परितः बेलन का रचना किया। तार के परितः मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, परितः मतलब चारों ओर। तार के परितः एक बेलन का रचना किया। ठीक है, एक बेलन का रचना किया। अब देखिए हम बेलन का रचना करते हैं। ठीक है, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, अब कह क्या रहा है यहाँ से देखिए आप लोग। माना एल लंबाई का एक चालक तार। ठीक है, एल लंबाई का एक चालक तार लिए, मान लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। ये देखिए, माना एल लंबाई का एक चालक तार ले लिया। ठीक है, ये हमारा चालक तार है। ठीक है, एल लंबाई का एक चालक तार ले लिया, उस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, तब Q बराबर लैम्डा L। ठीक है, चालक तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है। चालक क्या कर रहा है, चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए ये हमारा चालक है, यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P मान लिए। R दूरी ये हो गया, R दूरी, और कोई बिंदु ये P हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जिस पर तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, यहीं पर हमको E ज्ञात करनी है, E बराबर वाट। ठीक है, अब देखिए
ज्ञात करनी है। आर को त्रिज्या मानकर तथा एल को ऊंचाई मानकर तार के परितः एक बेलन का रचना किया। ठीक है, अब हम बेलन बनाते हैं। देखिए ये नहीं है कुछ, ये कुछ नहीं है। ठीक है, एक बेलन हम बना लिए हैं। ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस देखिए आर को त्रिज्या मानकर, इसको ये आर को त्रिज्या मान लिए तथा एल को ऊंचाई मानकर। ठीक है, एल को हम ऊंचाई मान लिए, ये है एल हमारा। ठीक है, मानकर तार के परितः, तार ये है हमारा तार। ठीक है, एक बेलन का रचना किया, एक बेलन का हम रचना कर दिए। ठीक है, अब देखिए बेलन का तो हम रचना कर दिए, ऐसे आपका चित्र बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस प्लस दे दीजिए। बेलन हो गया। अब देखिए अब हम बता दिए थे गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस के प्रमेय से हमारा क्या हो जाता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन हो जाता है। ये गॉस के प्रमेय से हम पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन प्रूव करके भी दिखाए थे। ठीक है, यहाँ से ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्यू बाई जो एप्सिलॉन है, क्यू एप्सिलॉन, क्यू बराबर हम क्या लिख चुके हैं देखिए, तब क्यू बराबर लैम्डा एल, क्यू के जगह पर लैम्डा एल तो लिख सकते हैं, लैम्डा एल। ठीक है, क्यू बराबर लैम्डा एल है, क्यू के जगह पर लैम्डा एल दे दिए, एप्सिलॉन है जैसे एप्सिलॉन उसी जगह लिख दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉस के प्रमेय से। ठीक है, अब चलेंगे हम फ्लक्स से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स से। ठीक है, फ्लक्स का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फ्लक्स फाई बराबर होता है ई ए। ठीक है, ई ए होता है फ्लक्स फाई बराबर ई ए, फ्लक्स फाई बराबर, ठीक है, ई ए होता है। ये आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स। अब देखिए ई है यहाँ पर, ई तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये देखिए बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, ये एरिया होता है तो बेलन का क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल हमें फ्लक्स से ई इंटू 2 पाई आर एल निकल चुका है और हमारा गॉस के प्रमेय से लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन निकल चुका है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा निकल चुका है। अब हम समीकरण 1 को और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर ठीक है, बराबर करेंगे समीकरण 1 क्या है हमारा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन, समीकरण 1 है हमारा। ठीक है, और इसके समीकरण 2, इसके बराबर समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एल और एल सेम आ रहा है तो एल एल कट जाएगा। ठीक है, एल और एल हमारा कट चुका है। ठीक है, अब देखिए ई हमको निकालना है ई। ठीक है, ई हमको निकालना है। देखिए ये अब गुना में है, 2 पाई आर अब ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसलिए
लेमडा बाय एब्सोल्यूट 2 पाई आर बराबर ई हो जाएगा। ठीक है, ये गुना में था, इधर आके भाग में हो गया लेमडा बाय एब्सोल्यूट 2 पाई आर। ठीक है, अब इसी को ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई आर एब्सोल्यूट लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो 5 नंबर में फिर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।